नमस्कार दोस्तों, मेरे इस पेज में आपका स्वागत है। और यदि आप YouTube पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पे भी आपका स्वागत है। तो नीडर मनोज चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा या फिर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आप मेरे इस पेज से या फिर इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक विशेष व्यक्ति यानी कि महान व्यक्ति की विचारधारा, और समझेंगे इस विचारधारा से। अगर इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड को खुलकर बोलूँगा, तो ये जानते हैं सर ये वीडियो नहीं रहने वाली है। लेकिन हम एक महान व्यक्ति जिनका नाम है राजीव दीक्षित जी के विचार, बहुत महान व्यक्ति हुए जिनका विचारधारा है कि हम भारतीय हैं और भारतीयों को भारत से जोड़कर रखना चाहते हैं। बट किसी कारणवश इन्हीं के ग्रुप के व्यक्ति ने इनको जो है आप समझ सकते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इस वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिएगा, और फेसबुक में आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो को अपने पेज पे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक महान व्यक्ति की महान विचारधारा है जो कि हम सभी लोगों को सीखना चाहिए। और मेरा दायित्व बनता है कि आप लोग तक भी इस विचारधारा को पहुँचाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए, गरीबी पैदा करने के लिए, भूखमरी पैदा करने के लिए। हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम चला रहे हैं। जरा सोचिएगा, ये कहते हैं कि जिस सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए, गरीबी पैदा करने के लिए, भूखमरी पैदा करने के लिए, और दुर्भाग्यवश जो आजकल हमारे समाज के बीच बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को महान कहते हैं, वो वही सिस्टम जो है चला रहे हैं। आप देखेंगे कि बिहार में ऐसे भी व्यक्ति है कि चुनाव की रैली में जाकर हम शराब बंद करा देंगे, 72 घंटे के अंदर हम इसको बंद करा देंगे, 24 घंटे के अंदर, जो कि संभव ही नहीं है। और संभव है तो कहाँ से होगा, क्योंकि जो सिस्टम अंग्रेजों द्वारा बनाया था और उसी सिस्टम को हम चला रहे हैं। और शराब जो बनाने वाले जो लोग हैं, जरा रिसर्च करिएगा वो कौन है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 72 घंटे के अंदर शराब कैसे बंद हो सकता है। तो कहने का मतलब है इनका कि हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम चला रहे हैं जो हमें अंग्रेज देकर गए थे, अंग्रेज लोग जो है वो देकर गए थे, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। यह अंग्रेजों की देन है, हम लोगों को। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, हम भारतवासियों को। हमने अपने देश में इसका इनोवेशन नहीं किया है। आप सुने होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कि उन्होंने संविधान लिखा है, संविधान को उन्होंने लिखा है, रचयिता है। मैं मानता हूं उन्होंने ही लिखा है, लेकिन वो एक स्तर तक लिख कर गए थे, लेकिन संशोधन कर करके इतने संशोधन कर दिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो क्या आप उस एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहते हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं बताऊंगा कि एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। यानी कि जब आप खुले में भ्रमण करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अगर मुझे सिंगापुर जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो मुझे सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर ले, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे वीज़ा के लिए घंटों तक लाइन लगाने पड़े, पासपोर्ट के लिए हमें घंटों तक लाइन में लगना पड़े, तो फिर वो क्या है? एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। तो उसी पर जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यह अंग्रेजों की देन है। हमने अपने देश में इसका इनोवेशन नहीं किया है, ये इनकी विचारधारा है। फिर आगे क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो बनाया, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट्री और ना तो वो डेमोक्रेटिक है, वो 101% एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। अब यहां पे हम समझेंगे कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या है। दोस्तों, एक एक वर्ड को अगर हम तोड़ तोड़ के समझते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि आखिर सरकार जो कानून बनाती है हमारे लिए, ये सब जो करते हैं उसका मीनिंग क्या है। कानूनें बनते रहते हैं, हम लोग कोई भी रीड नहीं करते हैं, और फिर हम उस चुंगल में जो है फंसते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे
कि यहां लिखा है मैंने कि एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम मीनिंग इन हिंदी। तो आप यहां पे देखेंगे कि अभिजात तंत्र, जिसे अंग्रेजों में एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, एक ऐसी शासन प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता कुछ खास लोगों के हाथों में होती है, जिन्हें कुलीन या अभिजात वर्ग माना जाता है। और इतिहास में आप अभिजात के बारे में, कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जरूर पढ़िएगा। ये लोग आमतौर पर उच्च सामाजिक वर्ग के होते हैं, यानी कि धनी परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर विशेष गुणों वाले होते हैं। तो विशेष गुण वाले, ये गुण, विशेष जो गुण है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी गुण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, धनी परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग ये निकल के आता है। और यहाँ पे आपने राजीव दीक्षित जी के विचारधारा आपने सुन लिया। हालांकि अब ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप YouTube पे जाके इनको सर्च करेंगे, इनके विचारधारा आप सुनेंगे, तब आप मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इनका विचारधारा ये है। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट करके एक टिप्पणी जरूर करिएगा, और अपने पेज पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को इनके विचारधारा के बारे में पता चले। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे भी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।